चहलावे का खौफ राजस्थान के वीरान इलाके में चंद्रपुर नाम का एक गांव था, जो चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। दिन में तो यह गांव एक आम गांव जैसा ही लगता, लेकिन रात होते ही यहाँ चहलावे का साया मंडराने लगता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले यहाँ एक साधु आया था, जिसने गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे तपस्या शुरू की थी। लेकिन गांव वालों को यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे भगा दिया। कुछ लोगों ने तो उस साधु का अपमान भी किया और उसकी झोपड़ी तक जला दी। साधु ने गुस्से में गांव को श्राप दिया, अब यहाँ कोई चैन से नहीं रह पाएगा, यह गांव अंधेरे की भेंट चढ़ जाएगा। धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगी। पहले लोगों के दरवाजे रात को खुद खुल जाते, फिर धीरे धीरे गांव वाले गायब होने लगे। किसी को उनकी लाश तक नहीं मिली। जो लोग वापस आए वे बिल्कुल गूंगे और पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में गहरा खौफ था, लेकिन कोई भी यह नहीं बता सका कि उनके साथ क्या हुआ था। रात के अंधेरे में अजीब सी सरसराहट सुनाई देती। कभी किसी के दरवाजे पर खटखट होती, तो कभी किसी के कान में किसी के सांस लेने की आवाज आती। जो भी इन घटनाओं को नजरअंदाज करता, वह सुबह तक लापता हो जाता। गांव के लोग अब इतने डर चुके थे कि सूरज ढलते ही घरों में दुबक जाते। एक दिन गांव के सबसे साहसी युवक रघु ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने रात के समय घर से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, तेज हवा का झोंका आया और उसके चारों ओर सफ़ेद धुएं का भंवर बन गया। कुछ ही पलों में उसकी चीख गूंजी और अगली सुबह उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। अब गांव के लोगों का धैर्य जवाब दे गया। डर और दहशत से वे एक एक कर गांव छोड़कर भागने लगे। कुछ ही दिनों में पूरा गांव वीरान हो गया। रहस्यमयी आदमी की एंट्री कई सालों बाद एक लेखक अजय शर्मा इस गांव के बारे में सुनकर वहां पहुंचा। वह भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब उसने गांव की हालत देखी तो उसे जिज्ञासा हुई। वह गांव के एक पुराने हवेली नुमा मकान में ठहरा। रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक उसके कमरे का आईना खुद ब खुद धुंधला हो गया और उस पर खून से लिखा था, भाग जा वरना तू भी नहीं बचेगा। लेकिन अजय डरने वालों में से नहीं था। वह कहानी लिखने के लिए और गहराई तक जाने लगा। इसी दौरान गांव की वीरान गलियों में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी और खूबसूरत लड़की सुष्मिता से हुई। रहस्यमयी लड़की और रोमांस का अजीब खेल। अजय और सुष्मिता की मुलाकातें बढ़ने लगीं। अजय को यह लड़की बेहद आकर्षक और रहस्यमयी लगी। धीरे धीरे उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने लगीं। सुष्मिता ने अजय से कहा, ये गांव अब भी जिंदा है, ये तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। लेकिन अजय ने उसकी बातों को मजाक समझ लिया। एक रात जब अजय और सुष्मिता गांव के मंदिर के पास बैठे थे, तो अचानक अजय के सामने सुष्मिता की आंखें लाल हो गईं और उसकी हंसी गूंजने लगी। अजय स्तब्ध रह गया। वह कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि उसी चहलावे का रूप थी जिसने पूरे गांव को खार डाला था। तुम बच नहीं पाओगे, हो। अजय चीखते हुए भागा, लेकिन गांव की गलियां अब अंधेरे में खो चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही थी। अंत जो कभी खत्म नहीं हुआ। सुबह जब कुछ लोग गांव के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि अजय की कार वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद अजय की अधूरी कहानी इंटरनेट पर वायरल हो गई।